T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में अब सिर्फ 66 दिन बाकी बचे हैं और अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट फैंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब सवालिया नजरों से देखते हुए दो सवाल कर रहे हैं। एक यह है कि जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान क्या होगा, इसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं वो शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि मोहम्मद हफीज को साइडलाइन करने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का करता धरता कौन होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन होगा। उमर गुल और सईद अजमल जो पाकिस्तान टीम के साथ एज अ बॉलिंग कोच जनाब काम कर रहे थे, वो भी चूंकि मोहम्मद हफीज के लाए हुए थे, उनको भी अभी तक जनाब जो न्यू असाइनमेंट है वो नहीं दी गई या उनकी न्यू असाइनमेंट के बारे में मीडिया के ऊपर आकर कुछ नहीं बताया गया। तो फिर जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर पाकिस्तान का बॉलिंग कोच कौन होगा, इसके ऊपर भी जनाब इस वक्त बहुत ज्यादा सवाल जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब फेंके जा रहे थे। और अब जनाब एक नया नाम सामने आया है और ये नाम जितना जनाब दराज कद है उतना ही अपने जमाने का खतरनाक बॉलर था। और इसके साथ साथ 2003 के वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल के अंदर भारत को शिकस्त दी थी तो ये खिलाड़ी उस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा था। इनिशियली 4 मैचेस जनाब इस खिलाड़ी ने खेले थे 2003 के वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान और भारत के खिलाफ जो लीग मैच ऑस्ट्रेलिया ने खेला था उस लीग मैच के अंदर भी जनाब ये खिलाड़ी अपनी टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम जो थी उसको रिप्रेजेंट कर चुका है। सो ये खिलाड़ी कौन सा है, इसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो न्यू जनाब नाम सामने आया है हेड कोच के तौर पर, उनके साथ जो डिस्कशन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कहां तक पहुंची है, इसके बारे में भी जनाब जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब इस वक्त एक खबर पूरी जो क्रिकेटिंग कम्युनिटी है उसके अंदर वायरल हो रही है और इस खबर के मुताबिक पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने फिका जो इंटरनेशनल जनाब खिलाड़ियों को सपोर्ट करने वाली फेडरेशन है उसकी जनाब जो आज एक स्टेटमेंट आई है उसको रिफ्यूट किया है। और स्टेटमेंट ये थी कि जनाब जहां पर लीग क्रिकेट ने खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी दी है, उनको माली मसाइल जो हैं उनसे बाहर निकाला है, वहीं पर कुछ लीग्स जो हैं वो खिलाड़ियों को जनाब टाइमली पेमेंट्स नहीं करती। और इसमें जो इस वक्त मेन कंसर्न वाली खबर है वो PSL के हवाले से है। और जितने भी आप जनाब गूगल के ऊपर अगर सर्च करके देखें तो वेबसाइट्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं, पाकिस्तान की हुई या पाकिस्तान से बाहर की इंटरनेशनल, तो वहां पर जनाब ये स्टेटमेंट आ रही है कि पीसीबी रिफ्यूट्स फिकाज स्टेटमेंट। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो फिका ने लीग्स के हवाले से क्वेश्चन रेज किया है वहां पर दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग IPL भी इंक्लूडेड है। और सेकंड नंबर के ऊपर जो भारत की वुमेन प्रीमियर लीग है WPL, उसको भी उस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग को फेंका गया था कि जनाब यहां पर जो लीग वाले हैं ये या तो खिलाड़ियों को पेमेंट नहीं करते या फिर पेमेंट जो है वो जनाब लंबे अरसे के बाद करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अपना स्टांस जो है वो क्लियर कर दिया है, लेकिन भारत की जानिब से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं आई। और क्रिक इन्फो ने यहां तक लिखा है कि हमने फिका ने जो जनाब स्टेटमेंट दी है, जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसके ऊपर BCCI को कांटेक्ट किया, लेकिन BCCI की जानिब से किसी ने भी जनाब जो आंसर है वो नहीं किया। सो जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि जनाब PSL को बदनाम करने के लिए तो इस वक्त जनाब इंटरनेशनली और लोकली यहां पर ये बातें हो रही है ना कि PSL में खिलाड़ियों को मुआवजा टाइमली अदा नहीं किया गया और इसके ऊपर PCB ने जनाब रिफ्यूट कर दी है। हेडलाइन भी यही लग रही है, यानी कि PSL को दरमियान में इन्वॉल्व किया गया है, जबकि IPL भी उसी लिस्ट के अंदर है, लेकिन IPL को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है और IPL के ऊपर इस वक्त कोई भी बात नहीं कर रहा। हालांकि हो सकता है कि जनाब जो IPL के हवाले से स्टेटमेंट दी गई हो वो भी PSL की तर्ज की स्टेटमेंट की तरह जनाब वो फैक्चुअल ना हो, वो करेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी जनाब आपने IPL को तो साइडलाइन कर दिया, लेकिन BPL को भी इंक्लूड कर दिया, LPL को भी इंक्लूड कर लिया, अबू धाबी T10 लीग को भी इंक्लूड कर लिया और बाकी जो सबसे बड़ी लीग है
उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता कि जनाब उसका भी नाम था। हालांकि जब आप पीएसएल के बारे में लिख रहे हैं तो वहां पे आईपीएल के बारे में भी लिख दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि फिका ने जो जारी किया और जो ईएसपीएन क्रिक इन्फो ने लिखा है उसके अंदर तो आईपीएल और डब्ल्यूपीएल दोनों इंक्लूडेड है। तो जनाब मैंने बेहतर समझा कि आपके सामने ये जो फिका वाला मसला है ना और पीएसएल को लेकर जो पेमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी है ये आपके साथ डिस्कस कर दो। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया हेड कोच कौन होगा, नया बॉलिंग कोच कौन होगा। मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ दिनों से जनाब सर्कुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले शेन वॉटसन के हवाले से बात की गई और शेन वॉटसन के साथ डील जो थी वो फाइनल होने वाली थी, लेकिन वो मीडिया के ऊपर लीक हो गई और शेन वॉटसन की चूंकि आईपीएल के साथ इंगेजमेंट थी, फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर शेन वॉटसन ने जनाब वहां पर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ कमिटमेंट की हुई है, तो इस वजह से उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि मैं अभी नहीं कंटिन्यू कर सकता। देन डैरेन समी के हवाले से खबर सामने आई, लेकिन डैरेन समी ने भी जनाब ऑफिशियली इस बात को रद्द कर दिया और कह दिया कि ये सिर्फ रूमर्स हैं और वो जनाब वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के साथ अटैच है और T20 वर्ल्ड कप 2024 वो वेस्ट इंडियन टीम को जितवाएंगे अपनी कोचिंग के थ्रू। इसके बाद जनाब मुख्तलिफ नाम आए जिसमें जस्टिन लैंगर का नाम आया जो साबिक ऑस्ट्रेलवी कोच हैं। देन पीएसएल सीजन 9 जितवाने वाले माइक हैसन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोच थे उनका नाम सामने आया। लेकिन अब इन दोनों नामों को छोड़कर दो नए नाम हेड कोच के तौर पर सामने आए हैं। एक है ल्यूक क्रॉन्ची। ल्यूक क्रॉन्ची जो है वो जनाब पीएसएल के अंदर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एज अ प्लेयर भी खेल चुके हैं और इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कोचिंग पैनल था उसके अंदर भी माजी में वर्क कर चुके हैं और अब पीएसएल की इनके साथ भी जो एंगेजमेंट है वो चल रही है। जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि जनाब जो बात है वो काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है जनाब गैरी क्रिस्टन का। गैरी क्रिस्टन के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि उनके साथ जो इशू इस वक्त आ रहा है वो सिर्फ उनकी आईपीएल इंगेजमेंट है और दूसरा जो जनाब इशू है वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो कवर हो सकता है पैसे जब आप किसी भी कोच को देंगे तो वो जनाब उस बात को लेकर ज़्यादा आगे नहीं सोचेगा। और दूसरा जनाब जो चीज़ वो मांग रहे हैं गैरी क्रिस्टन वो ये है कि जनाब उनको श्योरिटी दी जाए कि ये ना हो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर पाकिस्तान टीम जो है वो अगर फर्स्ट राउंड या सुपर 8 के राउंड में बाहर होती है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती, तो देन आप कप्तान को भी सैक कर दें, आप कोच को भी सैक कर दें। तो इसी वजह से गैरी क्रिस्टन के साथ जो थोड़ी सी चीज़ें हैं ना वो अड़ी हुई हैं। सो अगर जनाब पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको जिस तरह से शेन वॉटसन को पे कर देता है तो गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान के हेड कोच के जनाब बड़े दावेदार हैं और इनके साथ जो डिस्कशन चल रही है वो भी जनाब आखिरी पोजीशन के ऊपर है और गैरी क्रिस्टन ने टाइम मांगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के साथ कंसल्ट करने के लिए। अब आते हैं जनाब बॉलिंग कोच। जो मेन और अब तक का सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो है जेसन गिलेस्पी का। अपने दौर के एक मायनाज बॉलर थे, मुख्तलिफ जनाब कोचिंग असाइनमेंट्स भी ये कर चुके हैं। अगर इनके कैरियर के ऊपर निगाह डाली जाए एज अ प्लेयर तो 71 टेस्ट मैचेस जेसन गिलेस्पी ने खेले और 259 विकेटें उन्होंने हासिल की, 26.13 की एवरेज थी। और इसके बाद ओडीआईज में देखा जाए 97 मैचेस खेले, 96 इनिंग्स के अंदर जनाब इन्होंने बॉलिंग की, 142 विकेट्स हासिल की 25.42 के एवरेज के साथ, जबकि एक T20 इंटरनेशनल मैच जेसन गिलेस्पी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रखा है और इस मैच में एक ही विकेट इन्होंने हासिल की थी, 49 रन इन्होंने दिए थे। और 2003 के वर्ल्ड कप में ये ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे जो टीम चैंपियन बनी थी, फाइनल में भारत से जीती थी। पहले 4 मैचेस इन्होंने खेले थे जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, इंडिया के खिलाफ मैच था, जिम्बाब्वे के खिलाफ गालिबन मैच था और एक नेदरलैंड के खिलाफ मैच था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बाद वाले मैचेस में जनाब ये फाइनल प्लेइंग 11 के अंदर जो जगह है वो नहीं बना पाए थे। लेकिन इनका जो कोचिंग कैरियर है उसमें एसोसिएट टीम पापुआ न्यू गिनी की भी कोचिंग ये कर चुके हैं, जिम्बाब्वे के अंदर भी एज अ कोच जनाब ये काम कर चुके हैं। देन आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग उसके अंदर ये किंग्स 11 पंजाब जो अब जनाब पंजाब किंग्स के नाम से जानी जाती है उसका भी बॉलिंग कोच के तौर पर काम कर चुके हैं। जो मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है जेसन गिलेस्पी की एज अ कोच वो है जनाब यॉर्कशायर के साथ जब इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एज अ कोच, तो जेसन गिलेस्पी से पहले यॉर्कशायर ने जो काउंटी चैंपियनशिप है उसकी तारीख में यॉर्कशायर
45 साल में सिर्फ एक दफा चैंपियन बनी थी। लेकिन जब ये उनके कोचिंग पैनल के अंदर आते हैं तो वेरी नेक्स्ट ईयर ये फाइनल तक पहुंचते हैं, हालांकि फाइनल हार जाते हैं, सॉरी उसी साल में 2012 में ही फाइनल तक पहुंचते हैं, फाइनल हार जाते हैं। देन जनाब जो इनका सीजन था 2014 और 15 का, वहां पर ये यॉर्कशायर को चैंपियन बनवाते हैं और 2012 वाले सीजन के अंदर ये सेकंड ग्रेड से उठाकर जो यॉर्कशायर है उसको फर्स्ट ग्रेड के अंदर लेकर आए थे और फिर 2013 में अल्टीमेटली यॉर्कशायर जो है उन्होंने रनर अप के टीम के तौर पर चैंपियनशिप का एंड किया था। देन जनाब ये ससेक्स जो है उनके साथ भी एज अ कोच काम कर चुके हैं और बीबीएल बांग्ला जो बिग बैश लीग है वहां पर जनाब एडिलेड स्ट्राइकर जो हैं उनके लिए भी एज अ कोच काम कर चुके हैं। सो जनाब अब ये नया नाम सामने आया है, इसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला कहां तक पहुंचते हैं वो तो आने वाले चंद दिनों के अंदर पता चल जाएंगे, क्योंकि पीसीबी मेक श्योर कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये जो कोचिंग कैंप लगा है काकूल के अंदर, ये खत्म होने से पहले पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नए कोचेज की अपॉइंटमेंट जो है वो कर दे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।